जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है। अगर आप ई इनवाइस नहीं बनाते हैं अगर आप ई इनवाइस नहीं बनाते हैं तो आपको DRC 01 का नोटिस मिल जाएगा और उसमें पेनल्टी लग जाएगी। क्या बात कर रहे हैं सर, DRC 01 में क्यों पेनल्टी लग जाएगी अगर ई इनवाइस नहीं बनाते हैं तो? जी हाँ, अगर आप इनवाइस नहीं बनाते हैं तो आपको इस तरह का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कौन से सेक्शन में लगाई जाएगी? सेक्शन 122 के अंदर आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। कौन से पीरियड के लिए नोटिस इशू किया गया है? पीरियड अक्टूबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के पीरियड के लिए नोटिस इन्होंने दिया है, शो कॉज नोटिस DRC 01, और उसके अंदर पेनल्टी लगाई है। क्या इन्होंने ग्राउंड दिया है, क्या फैक्ट्स दिया है? इन्होंने बोला है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी 17-18 से लेकर के 17-18 ऑनवर्ड्स, 17-18 से 22-23 के बीच में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए ई इनवाइस मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको ई इनवाइस बनाना है। इससे पहले जो ई इनवाइस की लिमिट थी, स्टार्टिंग में जो ई इनवाइस लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक ई इनवाइस सिस्टम वाज स्टार्टेड फॉर टैक्स पेयर विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर वाज मोर देन 500 करोड़। 500 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर था स्टार्टिंग पीरियड में, 500 करोड़ से ज्यादा जिनका टर्नओवर था, कि आपको ई इनवाइस बनाना मैंडेटरी है। कौन से ट्रांजैक्शन के लिए? फॉर B2B ट्रांजैक्शंस एंड फॉर एक्सपोर्ट इनवाइसेस वाइड नोटिफिकेशन नंबर 13/2020। जो नोटिफिकेशन आया था 13/2020, उसमें बोला गया था कि 500 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है उनके लिए ई इनवाइस मैंडेटरी है। अगर आप B2B ट्रांजेक्शन करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, इन दोनों केसेस में 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले के लिए मैंडेटरी किया गया था। इसके बाद फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया और उसमें इन्होंने बोला कि अब लिमिट जो रहेगी 100 करोड़, जो 100 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर होगा उनके लिए 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया गया था। जो नोटिफिकेशन था 88/2020, 88/2020 नोटिफिकेशन आया था, उसमें 100 करोड़ के टर्नओवर वाले को मैंडेटरी किया गया था कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 1 जनवरी 2021 से मैंडेटरी किया जाता है ई इनवाइस बनाने के लिए। इसके बाद एक फिर नोटिफिकेशन लाया गया और उसमें बोला गया कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होता है तो 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी हो जाएगा, आपको ई इनवाइस बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद भी फिर एक नोटिफिकेशन लाया गया कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ का होता है, 10 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर होता है तो उस केस में भी आपको ई इनवाइस मैंडेटरी किया जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन आया था 17/2022, जो एप्लीकेबल किया था 1 अक्टूबर 2022 से। जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था उनके लिए 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने मैंडेटरी किया था कि ई इनवाइस आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर नोटिफिकेशन लाया गया और उसमें बोला गया कि 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होता है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको 1 अगस्त 2023 से आपको ई इनवाइस बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन नंबर 10/2023, जो 10 मई 2023 को नोटिफिकेशन इशू किया गया था, इस नोटिफिकेशन में 5 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर था उनके लिए मैंडेटरी किया गया था कि आपको ई इनवाइस बनाना ही पड़ेगा। और तब से लेकर के अभी तक 5 करोड़ की लिमिट है। 1 अगस्त 2023 से मैंडेटरी है उनके लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए ई इनवाइस मैंडेटरी है। तो क्या बोला इन्होंने? द टैक्स पेयर हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर अबव ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर which makes it mandatory for the taxpayer to issue e-invoice from 1st October 2022 onwards. The taxpayer has failed to issue e-invoice in accordance with the provision of the Act and thereby violating Rule 48 Sub Rule 4 of CGST Rule 2017. Thus, the taxpayer shall liable to pay penalty under Section 122 Subsection 3 Clause E. इन्होंने पेनल्टी जो लगाया है सेक्शन 122 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज ई में लगाया है और वहां पे लिखा है कि अगर आप वायलेशन करते हैं रूल 48 सब रूल 4 का, जो बोलता है ई इनवाइस बनाने के लिए कि अगर आपके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल है और अगर आप ई इनवाइस नहीं बनाते हैं तो आपको आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? 25,000 CGST
और 25,000 SGST की पेनल्टी लगाई जाएगी। और यही बातें इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि द टैक्स पेयर हैज़ फेल्ड टू इशू ई इनवाइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स thereby violating Rule 48 sub Rule 4 of CGST Rule 2017. Thus, the taxpayer shall liable to pay penalty under Section 122 subsection 3 clause E for MP GST Act 2017 and read with Section 122 subsection 3 clause E of CGST Act 2017 कि आपके ऊपर सेक्शन 122 के सबसेक्शन 3 में क्लॉज ई के अंतर्गत 25,000 CGST और 25,000 SGST पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इस हिसाब से 50,000 की पेनल्टी लगा दी गई कि आपने ई इनवाइस नहीं बनाया है, ई इनवाइस आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आपने वायलेशन किया है रूल 48 सब रूल 4 का, तो इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब हम आपको ले चलते हैं सेक्शन 122 में। सेक्शन 122 क्या बोलता है, कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए और ऑफिसर्स कितनी पेनल्टी लगाते हैं। सेक्शन 122 बोलता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंस, कि आप कोई ऐसे ऑफेंस करते हैं जिसके ऊपर पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 1 में बोला है सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ एनी इनवाइस और इनवाइस एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवाइस विद रिगार्ड टू एनी सच सप्लाई, कि कोई ऐसी आप सप्लाई करते हैं और वो इनकरेक्ट सप्लाई होती है, जैसे आपके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल है और ई इनवाइस आप जनरेट नहीं करते हैं, तो उस केस में इनवाइस माना जाएगा कि आपने जो इनवाइस इशू किया है वो इनवाइस इनकरेक्ट है, वो इनवाइस नहीं माना जाएगा। इस तरह की बातें जो रूल है रूल 48 सब रूल 4 जो ई इनवाइस बनाने की बात करता है उसके अंदर लिखा गया है कि अगर आप ई इनवाइस के लिए एप्लीकेबल हैं और ई इनवाइस नहीं बनाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने इनवाइस ही नहीं बनाया। उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 122 के अंदर। उसके अंदर जो पेनल्टी का प्रोविज़न है, he shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees or an amount of equivalent to the tax evaded or the tax not deducted under section 51 or short deducted or deducted but not paid to the government or tax not collected under section 52 or short deducted or collected but not paid to the government or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly और द रिफंड क्लेम फ्रॉडलेंटली विच एवर इज हायर, कि अगर आप कोई ऐसा टैक्स डिडक्ट किया है जो सेक्शन 51 के अंदर डिडक्ट करना होता है, या तो आपने डिडक्ट किया है और उसका पेमेंट नहीं किया है, या पेमेंट शॉर्ट किया है, या सेक्शन 52 के अंदर TCS कलेक्ट करना होता है, आपने TCS तो कलेक्ट किया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, इन केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी 10,000 रुपीज़ की लगाई जाएगी। तो इस केस में अगर ई इनवाइस इशू नहीं किया गया है तो 10,000 CGST और 10,000 SGST लगाना चाहिए अगर कोई टैक्स का एविजन नहीं हो रहा है। और ई इनवाइस इशू नहीं किया गया है तो इसके लिए कोई टैक्स का एविजन नहीं किया जा रहा है, तो इस केसेस में पेनल्टी लगानी चाहिए सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत 10,000 CGST और 10,000 SGST लगाना चाहिए। लेकिन ऑफिसर्स के द्वारा जो टैक्स लगाया गया है वो सेक्शन 122 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज ई के अंतर्गत लगाया गया है। और क्लॉज ई क्या बोलता है, फेल्स टू इशू इनवाइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर और फेल्स टू अकाउंट फॉर एन इनवाइस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी लाइबल टू पे पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़, कि अगर आप इनवाइस बनाने से फेल हो जाते हैं, इनवाइस नहीं बनाते हैं, तो उस केस में 25,000 CGST और 25,000 SGST लगाया जाएगा। तो ऑफिसर्स जहां पे हायर टैक्स लगाया जाता है, हायर पेनल्टी लगाई जाती है, वो वाले प्रोविजन को यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर 10-10 हज़ार की पेनल्टी लगा करके भी छोड़ा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स एविजन नहीं हो रहा है। और टैक्स एविजन नहीं हो रहा है तो यहाँ 10,000 की CGST और 10,000 की SGST लगाना चाहिए था, लेकिन ऑफिसर्स के द्वारा 25,000 CGST और 25,000 SGST का पेनल्टी लगा दिया गया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का नोटिसेज आए होंगे तो आप अपने रिप्लाई में यही बातें लिखना
कि जो सेक्शन 122 के अंदर पेनल्टी लगाई जा रही है वो सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग भी लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स एविजन नहीं हो रहा है, और टैक्स एविजन नहीं हो रहा है तो 20,000 की पेनल्टी पर भी छोड़ा जा सकता है। आप अपने रिप्लाई के अंदर ये वाली बातें मेंशन कर सकते हैं कि सेक्शन 122 के सब सेक्शन 1 के अंदर जो पेनल्टी की बातें कही गई है कि अगर आपका कोई टैक्स एविजन नहीं हो रहा है उस केस में 10,000 CGST और 10,000 SGST लगाया जाएगा, तो वो वाली पेनल्टी क्यों न लगाया जाए। आप ये बातें रिप्लाई में कह सकते हैं, तो हो सकता है 50,000 की पेनल्टी 20,000 पे आप छूट सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों के पास अगर इस तरह के नोटिस आते हैं तो उन्हें भी जवाब देने में आसानी हो जाए कि कैसे रिप्लाई फर्निश करना है और उसके अंदर कौन सी बातें मेंशन करनी है, ताकि जो 50,000 की पेनल्टी इशू किए जा रहे हैं वो 20,000 की पेनल्टी में छूट सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।